सो हेलो गाइज व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2। इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 के जो सारे क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। सो इस चैप्टर में हम सारे के सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हम उन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और ये जो वीडियो है इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, और जो सिंपल क्वेश्चन हमारे पास है। सो फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर वो वाले क्वेश्चन आंसर कवर हुए हैं जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास कुछ ब्लैंक दिए हैं जिनको हमें फिल करना है। सो फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए, द डिजीज़ कॉज्ड बाय विटामिन सी इज, मतलब वो वाला डिजीज़ जो विटामिन सी की वजह से होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिजीज़ मीन्स बीमारी, ठीक है। सो यहाँ पर आएगा विटामिन सी की वजह से होता है स्कर्वी, SC स्कर्वी, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप। फर्स्ट हो गया हमारे पास स्कर्वी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हो गया स्कर्वी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गोइटर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। गोइटर जो है एक डिजीज़ है जो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो यहाँ पर हम लिखना आयोडीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये गाइटर कैसा डिजीज़ है, सो गाइस आपने देखा होगा गाइटर में क्या हो जाता है, गला जो है फूल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर गला देखिए कितने बड़े बड़े गले में जो है बहुत बड़ा बड़ा सा हो जाता है और काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है और बहुत ज़्यादा फूल जाता है गला, ठीक है। आपने टीवी में भी देखा होगा, ऐड भी आती है इसकी, ठीक है। तो जो गाइटर नाम का जो ये डिजीज़ होता है ये एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो कि आयोडीन की कमी से होता है। अगर हमारे फूड के अंदर जो है काफ़ी टाइम तक जो है आयोडीन की कमी रहती है तो जो है हमें ये गाइटर नाम की डिजीज़ जो है हो सकता है। नाउ नंबर थ्री क्या कहता है, ब्लैंक इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। मतलब कौन सा डिजीज़ है जो विटामिन डी की कमी से होता है, तो इसमें हमने लिखना है रिकेट्स, ठीक है, RICKETS, ठीक है, रिकेट्स। अब रिकेट्स क्या है, रिकेट्स एक बोन का डिजीज़ है, ठीक है ना। ये हड्डियों की एक बीमारी है, ठीक है, जो किसकी वजह से होती है, जो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, डेफिशिएंसी मतलब कमी, ठीक है, विटामिन डी मतलब विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिकेट्स। और रिकेट्स एक जो है बोन रिलेटेड डिजीज़ है, हड्डियों से रिलेटेड जो है एक डिजीज़ है ये रिकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। और एक और बात गाइस, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक दी है उसमें एक टेबल दिया हुआ है जहां पर आपको अलग अलग टाइप के विटामिन दिए हैं, ठीक है, और उनके डेफिशिएंसी डिजीजेज दिए हुए हैं। तो वो वाला टेबल आपको जो है बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है उसी टेबल से यहाँ पर आए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लैंक इन आवर ब्लड, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है एक डिजीज़ है जो किसकी कमी से होता है, ये होता है विटामिन ए की वजह से, विटामिन ए, VITAMIN, विटामिन ए, विटामिन की ए की कमी से जो है, अगर हमारे ब्लड के अंदर विटामिन ए की कमी होगी तो उससे जो है नाइट ब्लाइंडनेस नाम की जो है बीमारी हमें हो सकती है, ठीक है। और एक बात आपको ये याद रखनी है, जो अगर हमारे फूड के अंदर जो है विटामिन ए की कमी रहती है, ठीक है, तो उससे जो है हमें कई आई रिलेटेड डिजीज़ रहती है। आंखों की जो ज़्यादातर बीमारी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। अगर हमारे ब्लड के अंदर जो है विटामिन ए की कमी होगी तो हमें जो है बहुत सारे आई रिलेटेड डिजीज़ हो सकते हैं, मतलब आंखों से रिलेटेड बीमारियाँ हो सकती है। सो नेक्स्ट ये तो हो गए हमारे पास यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर था हमारे पास स्कर्वी, दूसरे का था हमारे पास आयोडीन, तीसरे का हो गया हमारे पास रिकेट्स, और चौथे का हो गया हमारे पास विटामिन ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब देखिए यहाँ पर मैच करने के लिए यहाँ पर दिया गया हमें। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट गिव एनर्जी। ये देखिए कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है। ये हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, इसलिए मैंने इसको गिव एनर्जी के साथ बना दिया। नेक्स्ट प्रोटीन क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। मतलब प्रोटीन से जो है हमारी बॉडी जो है बनी होती है। हमारी बॉडी बनी होती है सेल से, और सेल का जो मैक्सिमम पार्ट बना होता है प्रोटीन से, इसलिए हमने क्या कर दिया, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। मतलब जो ये प्रोटीन है हमारी बॉडी को बुलेट करने में जो है हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑयल और घी। अब देखिए ऑयल और घी क्या है, ये जो है फैट है, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों क्या है, फैट है। अब आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ठीक है। तो जो ऑयल और घी होते हैं वो जो है फैट होते हैं। जो ये तली हुई चीज़ें होती है, मतलब जो ये ऑयल, जितने भी टाइप के ऑयल आ गए वो सारे के सारे हमारे फैट में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनीमिया। सो गाइस आपको याद रखना है कि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये जो है
फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ठीक है। एनीमिया, जो एनीमिया है एक ब्लड रिलेटेड डिजीज़ है। अगर हमारे ब्लड के अंदर आयरन की कमी हो जाए, ठीक है ना, अगर हमारे ब्लड के अंदर आयरन की कमी हो जाए, मतलब अगर हमारे खून में जो है लोहे की कमी हो जाए, तो उसकी वजह से होता है एनीमिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है एनीमिया क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। मतलब अगर हमारे ब्लड के अंदर आयरन की कमी हो जाए तो उस डिजीज़ को हम कहते हैं एनीमिया। तो इसलिए मैं इसको ऊपर मिला लेता हूँ, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम, अगर कैल्शियम को एक ही बच गया, देखिए लास्ट, बोन एंड टूथ डिके। अगर हमारे फूड में जो है कैल्शियम की कमी होगी तो हमारी बोन और टूथ डिके होगा, मतलब बोन और टूथ की जो है प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। बोन और टूथ की हमारे पास प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि हमने देखा एक, देखिए बोन और टूथ से रिलेटेड विटामिन डी भी था। विटामिन डी अगर हमारे फूड में नहीं होगा तो उससे जो है एक डिजीज़ होता है जिसको हम कहते थे रिकेट्स, ठीक है। तो उससे भी जो है वो भी जो है बोन से रिलेटेड डिजीज़ था, और ये भी जो है बोन से रिलेटेड है। देखिए कैल्शियम की अगर कमी होगी तो बोन और टूथ डिके होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर मैच, ये भी हमने कर दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, यहाँ से हम एक एक करके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ देखिए, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, ठीक है। अब हमारे फूड के अंदर अलग अलग टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके नाम हमें यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ऐसे कंपोनेंट होते हैं फूड के अंदर जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। मतलब वो वाले कंपोनेंट फूड के जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनके बगैर हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर सकती, मतलब प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकती, उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब हमें बताना है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, देखिए जैसे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, इन सबको मिलाकर अगर हम बोलें तो हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, अगर आपको ये बताना है लोगों को कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल होता है, ठीक है, तो उसकी जगह पर आप सिर्फ और सिर्फ एक टर्म का यूज़ कर सकते हो, न्यूट्रिएंट। अगर आप न्यूट्रिएंट्स बोल देते हो तो मतलब उसका मतलब ये कि आप सबकी बात कर रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे फूड के अंदर। ये देखिए, मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड आर, मतलब जो हमारे फूड में मेजर न्यूट्रिएंट है वो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये जो है मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए नेम टू फूड ईच रिच इन, ठीक है। अब देखिए तीन हमारे पास बताया गया है यहाँ पर, फैट, स्टार्च, प्रोटीन। स्टार्च मतलब ये कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है, इसको आप कार्बोहाइड्रेट ही मान लो। अब यहाँ पर हमारे पास तीन टाइप दिए हुए हैं, फैट, स्टार्च और प्रोटीन। अब हमें फूड बताना है, मतलब पहला दिया है फैट, अब हमें वो वाले फूड बताने हैं जिसके अंदर फैट होगा, ठीक है। दूसरे पर हमें बताना है वो वाले फूड जिसके अंदर स्टार्च होगा, स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट ही इसको मान लीजिए, ठीक है। नंबर 3 पर हमने बताना है वो वाले फूड जिनके अंदर प्रोटीन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट से। तो फर्स्ट हमारे पास था फैट, तो यहाँ पर आंसर में आ गया फैट। तो फैट देखिए, ऑयल, घी, इसके हमने दो देखे हैं, दो टाइप के फूड जिसके अंदर जो है हमारे पास फैट होता है, वो कौन कौन से है, ऑयल और घी। अब जो ऑयल और घी है उनके अंदर जो है फैट होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, फर्स्ट का हो गया ऑयल एंड घी, ऑयल और घी के अंदर जो है फैट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, स्टार्च। मैं फिर से कह रहा हूँ, स्टार्च को जो है आप कार्बोहाइड्रेट मानिए, ठीक है। स्टार्च जो है एक कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है, इसलिए इसको कार्बोहाइड्रेट ही मानना है, ठीक है। तो अब कार्बोहाइड्रेट किस किस के अंदर होगा, राइस एंड पोटैटो। यहाँ पर मैंने दो लिख लिया, राइस एंड पोटैटो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन्स। अब कौन कौन से ऐसे फूड है जिनके अंदर प्रोटीन होता है, यहाँ देखिए मैंने क्या क्या लिखा, फिशेज, मिल्क, पल्सेस। पल्सेस मतलब जो दालें होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये 3 हो गए। याद रखना है आपको, फैट जो है इन दो में मिलता है, इन दो में नहीं, बहुत सारे जितने भी टाइप के ऑयल आएंगे उनके अंदर जो है फैट होता है, ठीक है। स्टार्च के लिए मैंने ये 2 लिखे यहाँ पर, देखिए राइस, पोटैटो। आप और भी लिख सकते हो इसके आगे जो जो लिखना है आपको, ठीक है। व्हीट भी लिख सकते हो, मेज़ भी लिख सकते हो, जो आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन, फिश, मिल्क, पल्सेस, ठीक है। आप इसके अंदर मीट भी लिख सकते हो इसके बाद, जो आपको लिखना है इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही कहा गया था, इसलिए मैंने 2 ही लिखे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डिफाइन बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होता है, सो गाइज अब आपको पता है कि हमारे फूड के जो अंदर जो है अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, ठीक है। अब जो ये जितने भी टाइप के कंपोनेंट होते हैं हमारे अंदर, हमारी बॉडी को इनकी एक प्रॉपर अमाउंट की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट है, हमारे फूड के अंदर प्रोटीन ही प्रोटीन है, या हमारे फूड के अंदर फैट ही फैट है,
ठीक है। ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सारे के सारे कंपोनेंट जो है हमारे फूड के अंदर होने चाहिए, लेकिन एक फिक्स्ड जो है रेशो में होने चाहिए, ठीक है। मतलब इनका अमाउंट जो है फिक्स्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम प्रोटीन ले रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम फैट ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे होने चाहिए हमारे फूड में, लेकिन एक प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए, ठीक है। इनकी एक फिक्स्ड रेशो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो एक ऐसा फूड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, इनकी जो है एक फिक्स्ड रेशो होती है, मतलब एक प्रॉपर अमाउंट होता है, उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट, उस डाइट को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अ डाइट विच कॉन्टेन प्रॉपर रेशो ऑफ, मतलब एक ऐसी डाइट जिसके अंदर एक प्रॉपर रेशो होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स इज नाउन एज बैलेंस डाइट। यहाँ पर डाइट करना है आपको, DIET, ठीक है। A diet which contains proper ratio of carbohydrate, protein, fat, vitamin and mineral is known as balanced diet। मतलब एक ऐसी डाइट जिसके अंदर एक प्रॉपर रेशो होगी कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की, विटामिन की और मिनरल की, उसको हम कहेंगे बैलेंस डाइट, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिफाइन डेफिशिएंसी डिजीजेज, राइट इन डिटेल अबाउट रिकेट एंड गॉइटर, ठीक है। अब देखिए डेफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, ठीक है। डिजीज का मतलब होता है रोग, ठीक है। डिफाइन डेफिशिएंसी डिजीज, अब यहाँ पर हमें डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में बताना है, राइट इन डिटेल अबाउट रिकेट एंड गॉइटर। ये जो रिकेट और गॉइटर है ये डेफिशिएंसी डिजीज है, ठीक है। इनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा लिखना है कि ये जो रिकेट और गॉइटर है क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले वाले का देख लेते हैं, डिफाइन डेफिशिएंसी डिजीज। तो ये डेफिशिएंसी डिजीज क्या होते हैं, पहले इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। हमने देखा कि जो हमारा फूड होता है उसके अंदर अलग अलग टाइप के कंपोनेंट होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, ठीक है। तो जो है हमारी बॉडी को जो है इन सभी की ज़रूरत होती है, जितने भी कंपोनेंट्स है फूड के अंदर इन सब की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, अपनी डाइट के ऊपर जो है ध्यान नहीं देते, ठीक है। और कई बार क्या हो जाता है, हम जो है हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, इन सब की जो है काफ़ी देर तक जो है किसी एक कंपोनेंट की कमी हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम एक ऐसा फूड ले रहे हैं जिसमें हम प्रोटीन ले ही नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को ही ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट को ही ले रहे हैं, प्रोटीन को ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए हमारे डाइट के अंदर कोई एक कंपोनेंट भी अगर मिस हो जाए, ठीक है, एक कंपोनेंट भी अगर मिस हो जाए काफ़ी देर तक, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर हमारे फूड के अंदर से कोई कंपोनेंट मिस हो जाए तो उसकी वजह से, उसकी कमी की वजह से जो रोग होता है उसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी, ठीक है। मतलब फूड का कोई एक कंपोनेंट अगर मिस हो गया काफ़ी देर तक, ठीक है, तो उसकी कमी से जो है डिजीज़ पैदा हो सकते हैं। ऐसे डिजीज़ को हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। अब नाम से ही पता लग रहा है, देखिए डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज़ की कमी से हो गई ये डिजीज़, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे क्या लिखा है इसमें, डेफिशिएंसी डिजीज़ में, डिजीज़ दैट आर कॉज्ड ड्यू टू लेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स इन द डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। मतलब वो वाले डिजीज़ जो कि होते हैं किसकी वजह से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल और फैट अगर हमारे डाइट के अंदर अगर मिस हो जाए, ठीक है, इनमें से कोई भी अगर हमारी डाइट के अंदर मिस हो जाए तो उसकी कमी से जो रोग होता है, उसकी कमी से जो डिजीज़ होते हैं उनको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीजेज। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछा है हमें, राइट इन डिटेल अबाउट रिकेट एंड गॉइटर, ठीक है। अब हमने रिकेट और गॉइटर के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है यहाँ पर। फर्स्ट देखिए रिकेट, और रिकेट क्या है हमारे पास, ये हमने पहले भी देखा। देखिए रिकेट क्या है, रिकेट जो है एक बोन से रिलेटेड डिजीज़ है, ठीक है। ये एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है, किसकी वजह से होगा ये यहाँ पर देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिकेट इज़ अ डिजीज़ ऑफ बोन, मतलब ये रिकेट है ये एक डिजीज़ है हड्डियों का, ठीक है। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ये जो है विटामिन डी की कमी से होता है। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, मतलब ये जो विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या हमारे पास, गॉइटर। अब ये गॉइटर क्या है ये भी हमने पढ़ा। देखिए गॉइटर क्या है, गॉइटर जो है, गॉइटर भी एक डेफिशिएंसी डिजीज़ होता है जो किसकी वजह से होता है, जो फूड में अगर आयोडीन की कमी हो तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, गॉइटर इज़ अ डेफिशिएंसी डिजीज़, मतलब गॉइटर एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट, जो कि होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से। अगर हमारी डाइट के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो हमें जो है गॉइटर रोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं
व्हाट इज़ रफेज, ठीक है। तो जो हमारा फूड होता है गाइस, आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारा फूड होता है उसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ठीक है। तो उसके साथ जो है कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमारे अंदर होती है, उस फूड के अंदर होती है, ठीक है। वो जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है जिसकी हमारी बॉडी को उतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं होती जितना वो वाले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल को छोड़ के जो एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है फूड का, उसको हम कहते हैं रफेज, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, रफेज। क्या कहते हैं उसको, रफेज। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, द इनडाइजेस्टिबल पोर्शन ऑफ फूड इज कॉल्ड रफेज। मतलब वो वाला पोर्शन फूड का जो डाइजेस्ट नहीं होता है हमारे पेट के अंदर, ठीक है। अब हमने खाना खा लिया, कुछ फूड जो है हमारा जो है डाइजेस्ट हो जाता है पेट के अंदर, कुछ नहीं हो पाता। तो जो वो फूड जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ठीक है, उसको हम कहते हैं रफेज, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, रफेज। द इनडाइजेस्टिबल पोर्शन ऑफ फूड इज कॉल्ड रफेज। जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता जो फूड, उसको हम क्या कहते हैं, रफेज। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रू फॉल्स आ जाते हैं हमारे पास। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन नॉट फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। सिर्फ राइस को खा के, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, बाय ईटिंग राइस ओनली, सिर्फ राइस को खा के वी कैन नॉट फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। सिर्फ राइस को खा के हम जो है अपनी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ राइस खाएंगे तो उससे जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की पूरी नहीं होगी, ठीक है। मतलब जितना न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए हम उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें जो है हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो ये राइस है इससे तो हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, बाकी वाले कंपोनेंट तो मिस हो गए, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि अगर हम सिर्फ राइस खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू है। ट्रू लिखेंगे या तो ट्रू भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, डिफिशियंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। डेफिशिएंसी डिजीज़ को हम रोक सकते हैं अगर हम एक बैलेंस डाइट को खाएं, ठीक है। मगर अगर हम अगर हमारी जो डाइट होगी वो बैलेंस होगी, मतलब अगर हम बैलेंस डाइट को कंज्यूम करते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल अगर हमारे फिक्स रेशो में है फूड के अंदर, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे जो हमें किसी टाइप का किसी भी टाइप की डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं होगा, ठीक है। किसी चीज़ की हमें कमी होगी ही नहीं अगर हमारे फूड के अंदर सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इससे जो है डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस डाइट, ट्रू है, ये ट्रू आएगा इसमें, या तो हम इसमें टिक भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। जो बैलेंस डाइट होता है उसको अगर हमें एक्वायर करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमारी फूड के अंदर वैरायटी चाहिए, ठीक है। हमारे फूड जो है अलग अलग टाइप का होना चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब एक ही टाइप के फूड से जो है हमें सारी की सारी चीज़ें नहीं मिल सकती, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये एक चीज़ से हमें नहीं मिल सकता, ठीक है। इन सारी की सारी चीज़ें अगर हमें चाहिए तो हमारे फूड में डाइवर्सिटी चाहिए, मतलब हमारे पास अलग अलग टाइप का फूड चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम पता है, जैसे हम दाल खाते हैं तो दाल के साथ हम चावल खाएंगे, ठीक है, तो उसके साथ कोई सब्जी खाते हैं, ठीक है। तो उस तरह से अगर आप सिर्फ और सिर्फ चावल खाएंगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अगर आप दाल खाते सिर्फ तो उससे सिर्फ आपको प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, अगर बैलेंस डाइट अगर हमें चाहिए तो उसके अंदर जो है फूड के अंदर वेराइटी चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर हमारे फूड के अंदर वैरायटी होगी तभी तो हमें सारी की सारी चीज़ें मिल पाएगी, ठीक है। तो ये भी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ भी आएगा आपका ट्रू, इसमें भी हम ट्रू लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द बॉडी। अब ये कि ये वाली स्टेटमेंट गलत है। मीट अलोन, जो हमारे पास मांस होता है, ठीक है, मीट अलोन इज सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब होता है काफ़ी, ठीक है, मतलब पर्याप्त या काफ़ी। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। अगर हम सिर्फ और सिर्फ मीट खाएंगे ना तो उससे हमें जो है सारे के सारे न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम कोई एक टाइप का फूड खाते हैं तो उससे हमें जो है सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। तो जो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें अलग अलग टाइप के फूड से मिलते हैं। सो ये वाली स्टेटमेंट हमारी है रॉन्ग, ठीक है, ये वाली है फॉल्स, या इसमें हम क्रॉस भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन आवर बॉडी। ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं, ठीक है। वहाँ पर हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, एक एक वहाँ पर हमने देखे थे एक एक के फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटी फॉर्म है उसकी। तो यहाँ पर ये पूछा गया है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन आवर बॉडी, मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं उनका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। तो देखिए, प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी।
जो प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं, मतलब हमारी बॉडी को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। विदाउट प्रोटीन्स वी कांट गेट प्रॉपर ग्रोथ। अगर हमारे फूड में जो है प्रोटीन नहीं होगा तो हमारा शरीर जो है प्रॉपर ग्रोथ जो है एक्वायर नहीं कर पाएगा, हमारे शरीर की जो है प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन जो है मिसिंग होंगे। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में सबसे ज़्यादा रहती है। सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 को, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।